Hi everyone. So after interacting with you all through different mediums, I have come to realize that कि जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के डाउट्स हैं वो हैं related to science and economy. What should be the book list? What should be strategy? It's like कि जो सबसे बड़ा सरदर्द अभी जो बना हुआ है एस्पिरेंट्स का वो यही है. So in this video we will see what can be the book list. Although मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे कई बार इसकी बुक लिस्ट बताई है. But we'll again see among the changing scenario of changing pattern of BPSC and increasing competition, what should be our ideal book list. Okay, you can deviate a bit from that, but एक ideal book list क्या क्या हो सकती है for pre. Especially we'll talk about prelims, mains we are not talking here. So it will be valid for 70th BPSC or 71 or subsequent BPSC. So science and economy. So एज यू नो कि जो 69 का पेपर आया था वहां से बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट दिखा था पेपर में. सो विल सी वन बाय वन कि साइंस में क्या होनी चाहिए और इकोनॉमी में क्या होनी चाहिए. ओके, सो विल टेक फर्स्टली द इजी पार्ट, साइंस, एंड आई विल शो यू दैट हाउ वी कैन स्ट्रेटेजाइज आवर रिसोर्सेज टुवर्ड्स दैट. क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत लिमिटेड है, टाइम इज लिमिटेड. कुल मिला के 2 मंथ के आसपास समय हमारे पास. सो उसमें हमको इतने सारे सब्जेक्ट्स करने हैं. सो व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजी, एंड विल सी कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो कई बार हमारे प्रेजेंट टाइम को भी रिफ्लेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो आई हैड स्टार्टेड विथ यूपीएससी एंड देन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स बीपीएससी. सो मेरी जो एक स्ट्रैटेजी है होगी वो उसी तरह की होगी. इट कैन नॉट बी जो प्योरली बीपीएससी का स्टूडेंट है वो उसको जैसे अप्रोच करेगा. सो यू शुड सी दैट ऑल्सो. अगर कोई स्ट्रैटेजी कोई बता रहा है तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन. ओके, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इंक्लूसिव सो दैट कि अगर कोई बिल्कुल प्योर बीपीएससी वाला भी है तो हाउ ही कैन अप्रोच दैट. ओके, सो लेट्स टेक साइंस. सो फॉर साइंस जो अभी रिसोर्सेज की जो लिस्ट अगर मैं की बात करूं तो अभी सबसे पहले मैं रखूंगा एनसीईआरटी 9th and 10th. Okay, so since the questions are coming on conceptual lines, so केवल जो एक रट्टा मार विद्या होती थी वन लाइनर, इट्स नॉट दैट कि वन लाइनर क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं. 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उसमें 50% विल बी लाइक दैट ओनली. बट 50% से तो हमारा काम चलेगा नहीं. वी नीड टू एटलीस्ट गेट 25 प्लस माइनस 2 यू कैन से. इतना तो एटलीस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए साइंस का. तो उसके लिए हमको एनसीईआरटी 9th and 10th पढ़ना पड़ेगा. एंड यू विल सी कि जो लूसेंट या घटना चक्र है ये इन्हीं कॉन्सेप्ट को ही वन लाइनर बना के उसको डाल दिया है. सो द फर्स्ट रिसोर्स लिस्ट दैट आई विल पुट विल बी एनसीईआरटी 9 and 10. एंड आई विल शो यू द पीडीएफ्स एंड आई विल शो यू माई नोट्स ऑफ 10th क्लास जो कि मैंने 69th बीपीएससी के लिए बनाया था. यू कैन यूज दैट, या फिर उसी के लाइन पे आप आगे अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं. जो दूसरा रिसोर्स मैं रखना चाहूंगा वो है घटना चक्र. सो व्हाट आफ्टर ऑल इज घटना चक्र? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीवाईक्यू. सो आई हैव टाइम एंड अगेन एम्फसाइज द यूपीएससी एंड बीपीएससी पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इसके अलावा और भी बहुत सारे यूपी पीसीएस के, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम्स के होते हैं. सो घटना चक्र उनका कलेक्शन होता है. सो यू नो जब आप 1000 2000 इतना बल्क में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन बहुत नए क्वेश्चंस की गुंजाइश नहीं रह जाती है. ओके, सो आपने एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, घटना चक्र से आपने फैक्चुअल पार्ट क्लियर कर लिया. इनफैक्ट जो एनसीईआरटी की बातें थी उसी को ही आपने एक फैक्चुअल फॉर्म में कर लिया, तो आपका मोर देन इनफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ओके, बट स्टिल आई विल एड सम मोर रिसोर्सेज टू यू. अगर आप मोर कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, अगर आपके पास समय है तो यू कैन ऐड हेयर लूसेंट जीके साइंस पोर्शन. एंड मैं इसलिए ये बार बार करता हूँ कि मैंने इसे किया था. जो यूपीएससी से जो बीपीएससी शिफ्ट होने में जो मैंने जो एक एडिशन किया था वो यही था. बिकॉज 30 पन्नों के यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो यहाँ पे रहते हैं एंड इट्स लाइक नोट्स. सो करने में बहुत ज्यादा हेवी पड़ता नहीं है, उसी को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं. सो यू कैन डू दैट. अगर आपने एक बार किया है तो एक बार और उसको कर लो. एंड खासकर अब बायो वाला पार्ट जो उसका जो इग्नोर हम लोग कर देते थे, खासकर बॉटनी वाला पार्ट हुआ, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो. सो बेसिकली दीज 3 आर योर कोर रिसोर्सेज. इसमें भी अगर कुछ ऐड करना हो तो साइंस बेस्ड करेंट अफेयर्स, बिकॉज यू नो करेंट अफेयर्स कहीं भी पूछा जा सकता है. तो साइंस बेस्ड जो करेंट अफेयर्स है
उसको भी आप कर सकते हो, और इसके लिए आप विजन के मैगजीन्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, विजन्स मैगजीन। ओके, सो आई विल शो यू नाउ, मैंने मेरे पास ये विजन का मैगजीन है, आई विल शो यू कि कैसे आप इस चीज को आप यूज करोगे। साथ ही एनसीईआरटी 10th क्लास के मैंने केमिस्ट्री एंड बायो के नोट्स बनाए थे 69 बीपीएससी के लिए, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इनफैक्ट आई विल अपलोड 9th एंड 10th एनसीईआरटी जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, सो दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट इन इंग्लिश मीडियम। And Ghatna Chakra, you know, you have to buy this book, and Lucent Science, Lucent GK, I expect you have this with you. So let's get into here. So see, this is Vision Monthly, और ये साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है। सो सपोज क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपना UN designated 2025 to be International Year of Quantum Science and Technology. Now you will find these in Eduteria और Speedy, these magazines में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन now UPSC like UPSC is going one step ahead and now they will ask about quantum technology. तो आप यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी का लाइक हु वाज द फादर ऑफ इट, हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इट, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक बार आप उसको क्विकली गो थ्रू हो सकते हो, ताकि अगर कुछ पूछे एक्स्ट्रा पूछे तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज रहे। तो इस तरह जो साइंस एंड टेक जैसे हो गया, तो उसका जो एक करंट अफेयर्स पार्ट है आप उसको यहाँ पे जल्दी जल्दी कर सकते हो। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वे फॉरवर्ड और उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है उनमें ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन जो फैक्चुअल पार्ट ही है जो कि यूजुअली मैगजीन्स नहीं कवर करते हैं, आप उसको यहाँ विजन की मैगजीन से कर सकते हैं। सेम आउटर स्पेस गवर्नेंस, अब यहाँ पे अर्मेनिया है ज्वाइन द 43rd सिग्नेटरी नेशन टू नासाज आर्टेमिस अकॉर्ड। अब आर्टेमिस अकॉर्ड में कौन कौन से कंट्री जैसे करके ऑप्शन करके बना सकता है। अभी यूजुअली तक सिंपल आर्टेमिस अकॉर्ड किसी से रिलेटेड यही पूछा जाता था, लेकिन नाउ इट विल बी आस्क्ड दैट कौन कौन सी कंट्री हैं, ये ट्रीटी कौन सी है। तो आपको एक बार जो है ना इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा हेवी नहीं है। जो पिछले 5-6 महीने का स्पेशली है ना, पिछले 5-6 महीने का है, आप विजन की मैगजीन को डाउनलोड करो, और जब आप साइंस कर रहे हो तो उसके साइंस एंड टेक पोर्शन में जाओ एंड क्विकली गो थ्रू इट। आप इसी में अंडरलाइन करो, उसका नोट्स बनाओ। ट्रांसफर जो वाई इन द न्यूज ये अपने आप में एक फैक्ट देता है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा उसके अंदर जो एड ऑन है उसको आप देख लो। ओके, सो इसी तरह ये ट्रांस फैट पे हो गया। एंड देन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप उसका शुरू में बस व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट आप उसको देख के छोड़ सकते हो। तो आपको कुल मिला के 1 महीने में आपको ये 3-4 ही साइंस की न्यूज आइटम मिली है, और उसको थोड़ा सा आप देखना है। तो यही आप 5-6 महीनों के लिए तो इजिली कर सकते हो। सो नॉट अ बिग डील। सो इफ यू वांट दैट कॉम्पिटिटिव एज, देन आपको ये साइंस के लिए करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ दिस पोर्शन इज डन एंड लेट मी शो यू माई नोट्स। सो सी दिस वॉज द केमिस्ट्री के 10th क्लास के नोट्स मैंने 69 बीपीएससी के लिए बनाए थे। एंड विल फाइंड कि जो चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, उसको मैंने कैसे जो इक्वेशंस थे उसमें कुछ भी कॉन्सेप्चुअल बातें जो दी हुई थी उनको मैंने नोट डाउन कर लिया। ओके, कैसे कहाँ पर कौन सा कलर आता है, रेंसिडिटी क्या है, मतलब मैंने काफी अच्छे से उसको पढ़ के नोट्स बनाया था। एसिड बेस सॉल्ट में कैसे क्या है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आई हैव रिकमेंडेड यू 9th एंड 10th का एनसीईआरटी। मैंने केमिस्ट्री के 10th के और बायो के 10th के नोट्स बनाए हैं। सो 9th को आपको खुद से करना पड़ेगा, 10th का यू कैन यूज माई मटेरियल। सो सी दिस इज बायो को भी मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया था। हाँ, एक हेरिडेटरी वाला चैप्टर मैंने छोड़ दिया था बिकॉज आई थॉट दैट्स नॉट, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हो। ओके, यू कैन यूज दिस मटेरियल, आई विल अपलोड दिस इन माई टेलीग्राम चैनल। सो दैट इज फॉर साइंस। आई होप साइंस को लेकर आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो आपके पास कितना समय है, आप बाकी एस्पेक्ट को कितना समय दे रहे हो, उसी को डिसाइड करते हुए चलो। लेकिन दिस मटेरियल एंड दिस मटेरियल आर वेरी मच सिग्निफिकेंट, आई विल से। ओके, नाउ कम ऑन द डिफिकल्ट पार्ट, नॉट डिफिकल्ट पार्ट बट डेवलपिंग एरिया जो कि होते जा रहा है, वो है इकोनॉमी। सो इकोनॉमी की हमारी बुक लिस्ट एंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आई विल से। सो इकोनॉमी को आई विल bifurcate in 2 parts, Bihar economy and then Indian economy. So बिहार इकोनॉमी में क्या हुआ, बिहार इकोनॉमी में बिहार का बजट एंड सर्वे आएगा,
बिहार्स बजट एंड सर्वे, एंड सवाल आते हैं इससे, बिल्कुल आएंगे, ग्रोथ क्या है क्या नहीं है, कई बार वो नंबर भी क्रूड नंबर ही पूछ देते हैं, सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट। दूसरा, बिहार्स इकोनॉमी करंट अफेयर्स, ओके, सो इसके लिए जो आप जो मैगजीन करोगे, फॉर एग्जांपल आप एडुटेरिया कर रहे हो, तो उसमें जो इकोनॉमी रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है, कितना टर्मिनल कहाँ डेवलप्ड हो रहा है, कोई इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो रहा है, क्या टारगेट है किसी चीज़ के प्रोडक्शन का, इथेनॉल प्लांट कहाँ निकला है, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, आप यहाँ से करोगे। तीसरा, बिहार स्टैटिक। सो बिहार स्टैटिक के नाम पे बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, जो आप क्राउन पढ़ोगे उसमें इंडस्ट्री कहाँ पर है, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री कहाँ खुली हुई है, प्रोडक्शन क्रॉप्स का क्या है क्या नहीं, जिसको आप ज्योग्राफी में भी काउंट कर सकते हो, सेंसस के जो डेटा हैं उनको आप ले सकते हो। सो ये चीज़ आप अभी तक करते आ रहे हो, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। सो इसके सोर्सेज वही हैं, इसके सोर्सेज वही है कि मैगजीन ईयरली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन में ही जो है ना आपको बजट एंड सर्वे मिल जाता है, सो वहां पर वो पार्ट हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी में पिछली बार 69 से थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल यूनियन बजट एंड सर्वे। अभी तक क्या होता था कि ईयरली कंपाइलेशन पढ़ के ही हो जाता था, बट नाउ दे आर आस्किंग इन डेप्थ क्वेश्चन फ्रॉम बजट एंड सर्वे, कि कितना % डेवलपमेंट हुआ था, ऑप्शन दे दे के कोई नई चीज, कोई स्कीम लॉन्च हुई है बजट एंड सर्वे में, तो उस चीज को, तो इसके लिए आप ईयरली कंपाइलेशन जो कर रहे हो आप तो करो ही उसको, साथ में अगेन जो विजन की मैगजीन आएगी उसका जो सर्वे एंड बजट होगा उसको अब एक बार देख लो, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट है वो आपका वहां से डन हो जाएगा, यूनियन बजट एंड सर्वे डन हो जाएगा। अगेन इंडियन इकोनॉमी का जो करेंट पार्ट है, इसके लिए अगेन आप, जैसे मैंने साइंस में आपको बताया, साइंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जो विजन की मैगजीन है उसके इकोनॉमी वाले पार्ट पर जाओ, आप उसके इकोनॉमी वाले पार्ट पे जाओ और उसको एक बार क्विकली देख लो। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट गो टू द मैगजीन, सो सपोज दिस इज द मैगजीन एंड इकोनॉमी में सी रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, फिन इन्फ्लुएंसर, ब्रिजिंग ग्लोबल वर्कफोर्स गैप्स, इंडिया ट्रेड डिफिसिट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है। सो इन चीजों पे आपको, इन चीजों का आपको जो जैसा मैंने वहां दिखाया था कि कैसे न्यूज इन शॉर्ट, कैसे उसका वाई इन न्यूज करके दिया हुआ है उसको आपको देखना है, एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा एड ऑन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू द पार्ट ऑफ इट, सो सपोज दिस इज इकोनॉमी, रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, ओके, तो यहां पर आपने देखा कि ओके व्हाई इट वाज इन न्यूज, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स होता क्या है, उस पे आपको क्या क्या कैटेगरीज है, सिंपल इससे ही पूछ देता है कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स डजंट फॉल्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो ये यहाँ पर आपको ये करंट वाला पार्ट। आई नो दिस विल बी टू मच फॉर द बीपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनको इस चीज की आदत है नहीं, बट आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। एंड सी क्वेश्चंस जो है इकोनॉमी में वो 15 क्वेश्चंस आते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है बजट एंड सर्वे से ही रहता है, तो आपको उस चीज को करना पड़ेगा। करंट अफेयर वाला पार्ट को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, बट जो थर्ड पार्ट है जो कि डेवलपिंग एरिया है वो है कोर इकोनॉमी कंसेप्ट, कोर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हुआ क्या है, इस कोर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में उन्होंने बैंकिंग से सवाल पूछना शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी पे पूछ दिया, इन्फ्लेशन पे सवाल पूछ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो गया, एंड देन दे कैन आस्क ऑन नेशनल अकाउंटिंग, जीडीपी, जीएनपी क्या कैसे क्या होता है, ओके। सो नाउ यहाँ पर बिल्कुल ये यूपीएससी का जो कंटेंट है वो पूछने लगे हैं, एंड पिछली बार का आप सवाल देखो तो 15 में से 50% इन्हीं सब एरिया में से था। सो व्हाट टू डू, इतना टाइम रहता नहीं है कि आप फिर से उतना यूपीएससी लेवल का पढ़ो, एंड सो दिस इज अ डिलेमा, दिस इज अ बिग डिलेमा, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे बीपीएससी एस्पिरेंट्स फेस कर रहे होंगे, और यहाँ पर आपको फिर इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो एज वी से कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाएं, दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रिपरेशन इज। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन वॉच लेक्चर, ठीक है,
आपको सेलेक्टिवली सब कुछ करना है। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे कोई लेक्चर अवेलेबल है, मुनाल सर के अवेलेबल हैं, या टेलीग्राम से आप कहीं अपने फ्रेंड से अगर आपने ऐसा जुगाड़ कर लिया है तो आप उस जुगाड़ के थ्रू लेक्चर देख लो, खासकर इन चैप्टर्स पे, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल अकाउंटिंग, इन चैप्टर्स पे। या तो आप कोई कोचिंग नोट्स है, एंड यहाँ आई विल कॉल कोचिंग एज नेसेसरी इविल, यहाँ पर ये आ जाते हैं यहाँ पर नेसेसरी इविल की तरह, बिकॉज कोचिंग नोट्स हो जो कंसाइज तरीके से कोर कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर रहा है, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। या तो आपको किसी टॉपर्स के नोट्स मिल जाए, ठीक है, जो कि मुश्किल है, आई गेस, आई डोंट थिंक कि बीपीएससी का कोर, बीपीएससी एस्पिरेंट्स को कैटर करते हुए कोई वैसा नोट्स है वो मिले। या तो आप खुद से बुक पढ़ो, बुक सेल्फ स्टडी और सेलेक्टिवली, एंड देन सवाल आता है कि कौन सी बुक पढ़ें, विच बुक। सो आई एम कमिंग अप विथ वन सच रिसोर्स जो कि मैंने अपने यूपीएससी के इनिशियल प्रिपरेशन में यूज किया था, श्री राम्स आईएएस। आपने भी सुना होगा श्री राम्स आईएएस इकोनॉमी नोट्स। सो आपको उसको पूरा नहीं पढ़ना है, बट फ्यू चैप्टर्स आर देयर जो आपको पढ़ना है। सो आई विल बी शोइंग यू द बुक, आई विल अपलोड दिस ऑन टेलीग्राम। सो सी, देयर आर 2 parts of the book, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेजर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नीति आयोग। इसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? इसमें फिस्कल पॉलिसी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट तो चलो आप एक पल को इग्नोर भी कर दो, लेकिन मनी मार्केट जो है वो वहां से पूछा सकता है। इन्फ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सेक्टर यहाँ से ये कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है तो कम चांस है इसका। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा जा सकता है। तो क्या कुल मिला के क्या हुआ, आप पहला चैप्टर पढ़ लो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेजर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। प्लान, ये आप प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग के बारे में अगर आपको फैक्चुअल आपने इकट्ठा कर रखा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो। इसको करना है, इसको करना है, इसका मनी मार्केट करना है, स्टॉक मार्केट यू कैन इग्नोर। सो इस तरह से सेलेक्टिवली ये 250 पन्ने की बुक है, बट अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डू वेरी सेलेक्टिवली, ताकि जो इन्फ्लेशन के कोर सवाल है, टैक्सेशन के कोर सवाल है, वो ना छूटे। ओके, सो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी इस बुक का है, बट दैट इज नॉट वेरी कॉन्सेप्चुअल, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बैंकिंग सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड बैंक से सवाल, IMF, WTO, ऑल्दो दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, कभी भी इनसे बन सकते हैं कि कहाँ मुख्यालय है, कैसे क्या होता है, बट एज टाइम बीइंग यू कैन इग्नोर इट। एंड पॉवर्टी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आप इनको इग्नोर कर सकते हो। तो बेसिकली जो बैंकिंग सिस्टम यहाँ से हो गया, और इसका जो पहला वाला पार्ट है जिसको ये मैंने दिखाया, आपको एक बार अगर आपको लगता है कि यू कैन डू दैट, यू कैन गो थ्रू इट। वरना अगर आपको लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट डूइंग, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमी इज डिफिकल्ट डूइंग इटसेल्फ, सो आप छोड़ सकते हो। ओके, आई विल टेल यू कि थोड़ा आप स्ट्रैटेजिक बनो, क्योंकि 15 सवाल आ रहे हैं। सपोज 6-7 सवाल के चक्कर में आप बाकी चीजों को नहीं इग्नोर कर सकते हो ना। आप पॉलिटी को नहीं इग्नोर कर सकते हो, हिस्ट्री जो कि सबसे सिग्निफिकेंट है उसको नहीं कर सकते हो, करेंट अफेयर नहीं कर सकते हो, बिहार स्पेशल को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो यू विल हैव टू मेक द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि इसका जो हम कॉस्ट जो हम लगा रहे हैं, जो टाइम कॉस्ट लगा रहे हैं, उसका कितना बेनिफिट है। बट द बेस्ट थिंग वुड बी कि आपको कहीं से कुछ लेक्चर मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए और आप उसको कर लो। सो आई होप मैं इस चीज को डील कर पाया हूं अच्छे से। सो लेट्स क्विकली रिकैप कि जो साइंस है उसका सोर्सेस आपके क्या है, NCERT 9th and 10th एंड घटना चक्र, 2 प्राइमरी सोर्सेस। करंट अफेयर्स को भी आपको ऐड करना है, लूसेंट यू कैन डू। इकोनॉमी में आपको क्या करना है, इकोनॉमी में जो आपको ईयरली, बिहार से इकोनॉमी के लिए जो ईयरली कंपाइलेशन आएगा उसको आप करो। जो स्टैटिक के लिए जो क्राउन का जो सोर्स होता है, सो लेट मी जस्ट राइट इट, इकोनॉमी के लिए ईयरली कंपाइल, लेट मी राइट इट हियर, इकोनॉमी के लिए ईयरली कंपाइलेशंस। दूसरा क्राउन बिहार इकोनॉमी, और उसमें बहुत सेलेक्टिव होके करना है। एंड देन विजन इकोनॉमी, इसी में आपका, इसी सब में बजट एंड सर्वे, बजट एंड सर्वे एंड आपका जो करंट अफेयर्स है वो डील हो जाएगा। और उसके साथ ही नोट्स ऑन बेसिक इकोनॉमी।
ठीक है। और आप जब PYQ करोगे तो बहुत कुछ उससे भी डील हो जाएगा। सो UPSC एंड BPSC के PYQ जो है आप अलग से कर लो। सो दिस विल बी ऑल। सो आई होप जो क्लटर बना हुआ है इसको लेके वो क्लियर हो गया होगा। एंड देखिए करना आपको खुद है, नो वन इज गोइंग टू गिव यू द मैजिक पिल कि आपको बता दिया किसी टॉपर ने और आप उसको कर लिया, नहीं। सो ऐसा होता है कि हम जब खुद तैयारी कर रहे थे तो वी हैड नॉट क्लियर कट आइडिया। सो इट्स लाइक वी आर टेलिंग ऑन द हाइंड साइड की होगी, अगर ऐसे ऐसे आप करोगे तो हो सकता है। सो यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन अप्रोच। इट्स नॉट अ पेपर लाइक बोर्ड पेपर। सो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, जितना स्ट्रैटेजिक हो सकते हो, जितना सेलेक्टिव हो सकते हो वो करो, और ऑलवेज फाइंड द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ओके, थैंक यू।